कहा जा रहा है कि बिहार जयप्रकाश आंदोलन की तरह राह देख रहा है और आप देख सकते हैं कि बिहार के कई शहरों से कई आंदोलन का आगाज हो गया है और कहा गया है कि जब भी आंदोलन होता है तब सत्ता का तख्ता पलट होता है। अभी हम बात करने के लिए मौजूद हैं मनीष कश्यप पर और आपको बता दें कि मनीष कश्यप पिछले दिनों अपने बेतिया के कोर्ट में मौजूद होने वाले थे और उनकी मौजूदगी कह सकते हैं कि उनकी पेशी नहीं हुई। बाकी पूरा मामला क्या है और वह मनीष कश्यप कब तक बिहार आ सकते हैं, बिहार में शिफ्ट होंगे या फिर एनएसए उन पर से हटेगा और वह फिर पहले की तरह काम करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए द रियलिटी के फाउंडर दीपक जी। हम दीपक जी से तमाम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि मनीष कश्यप जैसे लोग, मतलब मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, इसको लेकर के संशय बना हुआ है। हालांकि उनके विरोधी उनको अपने मन से ही पत्रकार मान करके दुख मनाते रहते हैं कि वो पत्रकार को ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं या फिर पत्रकार? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं। पत्रकार के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, जर्नलिस्ट का पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद में आप पत्रकार बन सकते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं, वो सिविल इंजीनियर थे और इंजीनियर का उनके पास में डिग्री है, लेकिन वो एक यूट्यूबर है। अगर ये कही जाए अपने भारत की तो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकार हैं। जैसे कि लोग एक होते हैं कि रजिस्ट्रेशन पत्रकार, स्ट्रीम मीडिया जिसको बोला जाता है, जिसका रजिस्ट्रेशन बना है, एक एक रिपोर्टर का आईडी कार्ड बना है, तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार है, कुछ भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कुछ भी दिखा सकते हैं, उसमें आप तमिलनाडु गए और कहा उन पे जो एनएसए लगा है कि फेक वीडियो मतलब दिखाने और बनाने की वजह से उन पे एनएसए लगाया गया है। तो आप यूट्यूबर हैं, स्वतंत्र हैं, इसका मतलब कुछ भी दिखा देंगे, उसमें कितनी सच्चाई थी? फेक वीडियो किसने कहा है कि बनाने दिखाने में है? कौन बोलता है? सरकार ऐसा कह करके उन पे एनएसए लगाई। कौन सरकार बोली है? तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार बोली है कि फेक वीडियो बनाने में एनएसए लगा है। कभी बताइए कि इसी वीडियो फेक, यही वीडियो फेक है, इसी की वजह से लगा है, ऐसा बताइए क्या? ना, ऐसा कोई मतलब एक व्यक्तिगत या कोई एक मतलब कह सकते हैं कि कोई एक वीडियो का नाम नहीं बता रहे। आप किसी को गोली मारिएगा, हम किसी को गोली मारेंगे तो न्यूज़ में खबर चलेगा कि हमने इसको गोली मारा है। मनीष कश्यप फेक वीडियो बनाए हैं, चाहे फेक वीडियो शेयर किए हैं, तो वो कोई दिखाए ना। उस के सरकार बताए ना कि ये वीडियो मनीष कश्यप फेक बनाए हैं, इसी वीडियो की वजह से हम इनके ऊपर एनएसए लगा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ बात हुआ है? तो इससे आपको क्या साफ साफ पता चल रहा है कि ये सब मनमानी है, पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबरदस्ती है। जबरदस्ती है। अच्छा, मतलब बहुत लोग अब तक ये समझ रहे थे कि उन पे एनएसए जो है बिहार सरकार लगाई है और उनको मतलब बिहार में जो मतलब बिहार की सत्ता में जो लोग हैं वो लोग उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एनएसए तमिलनाडु सरकार लगाई है। देखिए, तमिलनाडु सरकार लगाई है, लेकिन पूरा तो हाथ बिहार का ही है। तमिलनाडु सरकार को कुछ पता है कौन है बिहार के मनीष कश्यप? उसको कुछ पता है? आप राजनीति को समझिएगा तब पता चलेगा कि तेजस्वी यादव जो नया चेहरा बने हुए हैं, इनका थोड़ा कुंडली निकालिए तब पता चलेगा कि बाप का कभी रिश्ता नहीं था तमिलनाडु से। आप बेटा बार बार छुल जा रहा है, आ रहा है, क्यों जा रहा है, आ रहा है, पता है आपको? नहीं। निकालिए कुंडली, तब ना मालूम चलेगा क्या रिलेशन बढ़ रहा है कि तमिलनाडु में जा रहे हैं, क्यों बार बार। मतलब ऐसा होता है। आप कभी सुनेंगे लालू यादव कभी गए थे तमिलनाडु में? कोई रिश्ता था? नहीं। तो ये नया नया इनका रिश्ता बनाया, शादी के हैं, मेहरारू है, कौन मेहरारू है, जांच पता होगा तब ना पता चलेगा क्या रिश्ता है, क्या है इनका, ज़्यादा उससे रिलेशन बन रहा है। अच्छा है, ये सब मामला देखिए सब कराया गया है। आपको पता होगा जब कोर्ट ने बोल दिया था, मदुरई कोर्ट ने बोल दिया था कि ये उतना ज़्यादा दोषी नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए, बाद में कोर्ट खुलवा करके एनएसए लगाया गया। इसका मतलब क्या है? लगाया गया है, जाहिर सी बात है लगाया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आते हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, सीएम नीतीश कुमार से है ना मुलाकात करने के लिए, क्यों नहीं आते हैं? उनका स्टालिन का जब बर्थडे था तो सीएम को जाना चाहिए था। अगर जो स्पेशल बिहार से रिश्ता है तो सीएम नीतीश कुमार को इनवाइट कीजिए, नीतीश कुमार को बुलाइए। लेकिन तेजस्वी यादव गए थे केक काटने के लिए। तो क्या है, इनका पर्सनल कुछ रिलेशन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन पर्सनल इन दोनों का ज़्यादा फ्रेंडशिप कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए है, और इन्हीं के आदेश से ऐसा कुछ काम हुआ है। अच्छा, अब तो मान लीजिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन जी, पटना के जब बैठक होती है तो यहाँ पर भी आते हैं। पता नहीं उस बैठक में कौन सी बात होती है, किस राज्य की बेहतरी के लिए बात की जाती है। लेकिन मनीष कश्यप का चेहरा, मनीष कश्यप का नाम ऐसा नहीं है कि एम के स्टालिन नहीं जानते हैं, तेजस्वी यादव नहीं जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके उस युवा पर, वैसे लोगों को बाहर रखने पर और मतलब अन्याय के तौर पर उनको भीतर रख देने पर इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। आपको लगता है कि मनीष कश्यप मतलब बाहर आएंगे या फिर इनको 11 महीने की सजा कटना ही पड़ेगा? 11 महीना अगर जो साझा काटते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। अगर जो 3 महीना साझा काट के आते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना दिन वो अंदर रहेंगे उतना समझिए कि आनेंगे तो बवाल होगा। जितना दिन अंदर रहते हैं, जितना उनको दर्द दिया जा रहा है, जब बाहर निकलेंगे पूरा का हिसाब किताब होगा।
जितना दिन अंदर रहेंगे ना, बिहार की तमाम जनता भी मनीष कश्यप की प्रतीक्षा करे कि कब वो आए और ये जो कुकर्म करके उनको अंदर डाला है ना, उसका हिसाब किताब बराबर करें। आपको भी पता होगा ये सब चीज़ें। अच्छा, पहले जब जेल में सजा होता था तो मान लीजिए मोबाइल नहीं था, उस समय यूट्यूब नहीं था, फेसबुक पे सबका अकाउंट नहीं था, मतलब 2005 की पहले की बात कर रहे हैं, तब अगर जेल में सजा भी होता है तो बिना मोबाइल का रहना थोड़ा आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन समझिए 2020-23 में अगर किसी की सजा हो, जिसका सोशल मीडिया पे मतलब तमाम सॉफ्टवेयर पे तमाम जगह पे उसका अपना अकाउंट हो, और उस सबसे दूर करके उसको 24 घंटा एक रूम में दिन रात रखा जाए, कैसा बीतता होगा वहाँ पे? कोई मिलने गए कि नहीं उनसे? देखिए, तमाम मीडिया लोग चाहे उनके जितने भी दोस्त हैं वो लोग तो जाते हैं, खैर अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो आते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे बातचीत होती है। अगर जो आपको कितना भी दुख दिया जाएगा तो उस दुख का एहसास होगा, लेकिन बेगलती के अगर जो आपको कोई दुख देता है तो आपको भी एक अंदर गुस्सा आएगा कि हम जिस दिन अगर जो आज़ाद होते हैं उसका हिसाब करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा? साफ सुथरा। तो ऐसा मनीष कश्यप को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। एक दूसरे शिफ्ट में उनको शिफ्ट किया गया है, दूसरे एक रूम में जिसमें हर कैटेगरी का कैदी लोग हैं, तो ये परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन परेशान किसको कर सकते हैं? कोई मनीष कश्यप छोटा बच्चा थोड़ी है कि परेशान करके आप उनको डरा दीजिएगा। क्या कोई मर्डर का केस थोड़ी है? एनएसए लगाए हैं, खुद ज़्यादा से ज़्यादा साल भर भीतर रहेंगे, साल भर के बाद में आएंगे तो कौन लगाया उसका कौन नहीं जानता है? बिहार के कौन ऐसे लोग हैं जो जानता नहीं कि मनीष कश्यप को जानबूझ के उसके ऊपर एनएसए लगाया है, और किसका ज़्यादातर हाथ है मनीष कश्यप को एनएसए लगाने में? बिहार के सब लोग जानते हैं। लेकिन बात यह है कि बिहार वासियों ज़्यादातर पैसा वाले नहीं हैं, ज़्यादा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक दिन सड़क पे आएंगे तो घर के लोग खाने के लिए मरेंगे, इसके लिए लोग ज़्यादा रोड पे भी नहीं आते हैं, प्रदर्शन भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं तो उनके भी सरकार के जो अधिकारी है उनको कैद करके और अंडरग्राउंड में रखती है। ये सब वजह है। तो लोग सब्र करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, कोई साल भर बड़ी बात नहीं है। बहुत बिहार को बदलने के लिए बहुत कुछ को त्यागना पड़ेगा, बहुत सब्र करना पड़ेगा, तब जाकर बिहार बनेगा। और अब जब बिहार बनेगा तो इंडिया का नंबर 1 होगा। मेरा अंतिम सवाल रहेगा, यही तेजस्वी यादव जो अभी सत्ता में उप मुख्यमंत्री हैं, जब कभी ये विपक्ष में हुआ करते थे तो हाफ पैंट पहन करके आपको पीएमसीएच में दिखा करते थे। वह दिन याद करिए जब गर्दनी बाग के मैदान में मतलब शिक्षक अभ्यर्थी बैठ के धरना देते थे, तब यह वहाँ जाते थे और जा करके वहाँ के मतलब जिलाधिकारी को फ़ोन करते थे और कहते थे कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। मतलब इस तरह से कार्य कर रहे थे, कह सकते हैं मतलब एकदम एक्टिव और जोशो खरोश के साथ काम करते थे। वहीं तेजस्वी यादव जब विपक्ष से सत्ता में आ गए, उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा क्रांतिकारी काम, या कह सकते हैं कि अपने ही डिपार्टमेंट में कोई अचानक से बदलाव हो जाए या कुछ अच्छा काम दिखे। हमारे यहाँ एक अस्पताल बन रहा है, मतलब मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल को कहा जा रहा था, तब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने आकर के इसका शिलान्यास किया। वह 100 बेड का अस्पताल बन रहा था, अचानक से वह 30 बेड में हो गया है। आखिर इस तरह से बदलाव अचानक से कैसे आ जाता है किसी में? देखिए, अगर जब आप किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा उत्तेजित होगा, आप ज़्यादा मतलब कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे ताकि हमारा इंटरव्यू पास हो जाए। जब इंटरव्यू पास हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको पता चल जाएगा कि हमको कोई घसकाने वाला नहीं है, तो आप भी ढीलापन कर दीजिएगा। समझे? तो यही तेजस्वी यादव का हाल है। पहले ये सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने के लिए लोगों को दिखा रहे थे कि हम बहुत तेजी हैं, फुर्तीले हैं, काम करेंगे। आ गए हैं तो क्या है, अब कोई दिक्कत है? 5 साल आराम से गद्दी पे मौज करेंगे। जब फिर चुनाव नज़दीक आएगा, जब 1 साल 2 साल या 6 महीने आएगा, फिर अपना रंग दिखाएंगे, लोगों को भरमाएंगे, गुमराह करेंगे, रोड बनेंगे, सड़कें बनाएंगे, बांटेंगे पैसा, बड़ी बड़ी पार्टियों को पकड़ेंगे, फिर वोट लोग दे देंगे, आराम से जीत जाएंगे। जिस तरह से आप इस बातों को समझा रहे हैं, जिस तरह से आप जागरूक हैं कि मतलब उस समय यह विपक्ष में थे, सत्ता में आने के लिए अपनी एक्टिविटी दिखा रहे थे, बिहार की पूरी जनता या कह सकते हैं मोटे तौर पे बिहार के पूरे युवा इस तरह से जागरूक क्यों नहीं होते हैं? सब इसके लिए बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा, बिहार का आप इतिहास जानेंगे तो 15 साल तक इनके पिताजी बिहार पर राज किए थे, बाद में 18 साल से लालू जी हैं। ये लोग किया क्या है? कुछ किया है बिहार में? नीतीश तो क्या है, खाली एगो सड़क बनाए हैं। लालू जी थे तो सड़क ऐसा पहाड़ जैसा था, ऊँच खाल। आज किरण डूबने से पहले लोग बोलता था कि घर पे आ जाइए। कौन? घर के मुखिया को भी डर था कि घर पे हमको जाना है, नहीं तो बीच में से साला कौन मार देगा कोई ठीक नहीं है, कब सड़की चोरी हो जाएगा, कब बाइक चोरी हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो ये लोग कुछ नहीं किया है, खाली जात के नाम पे बहका फुसला करके और लिया है, वोट लिया है। अगर जो हकीकत में नीतीश चाहे लालू शिक्षा को बढ़ाया होता, अगर जो एजुकेटेड लोग होता, पढ़ा लिखा लोग होता, तो सब बात समझता कि किसको देना है, कौन चोर है, कौन घूसखोर है। लेकिन लोग पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो किसको समझाइएगा? यहाँ पे तो बड़ा बड़ा जो लोग हैं ना बिहार में, वो लोग भी जातिवाद करता है। शिक्षा की कमी है, यही बात है। अगर जो कोई भी नेता आता है, कोई भी, आप कभी भी नीतीश कुमार को सुना है जो स्पीच दिया हुआ और बोला होगा कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा सुधारेंगे, शिक्षा में विकास करेंगे? लालू यादव को कहीं बोले हैं, सुने हैं? लालू यादव कभी भी नहीं बोलेंगे भाषण से कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा सुधारेंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। कभी सुने हैं?
अपने होश में तो हम कभी मैंने शिक्षा को लेकर उनकी के बात नहीं सुना। हटाइए, तेजस्वी यादव है, नया चेहरा इनका। एक अभी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आए थे बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार देंगे। कोई को दिए हैं? देते हैं? इस समय टीचर लोग इतना भटक रहा है, एग्जाम में वो लोग का चल रहा है, बार बार उन लोग का जो पोस्ट है वो बढ़ा दिया जा रहा है, हायर कर दिया रहा है। जब आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो उतना ज़्यादा पढ़ लिख के कहाँ से आपको टीचर लोग तैयार होगा? तो ये सब बात है। ये लोग को पता है कि बिहार वासियों को किस तरह से रखना है, ताकि इलेक्शन के टाइम में जातवाद वाला और धर्म वाला बात दिमाग में झोंक देना है और वोट अपने पक्ष में ले लेना है। यही सब बिहार में हो रहा है। बाकी आप लोग मनीष कश्यप को कब तक बाहर निकाल लेंगे? मनीष कश्यप अभी देखिए, अगर जे कोर्ट और कानून और नियम के अनुसार चलते तो वो बाहर आते, उनके ऊपर एनएसए भी नहीं लगता। लेकिन करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो वो पहुंच से बाहर है। एक सीएम का पद और एक आम जनता की पद में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर जो कानून से ये लोग चलते हैं तो वो अंदर जाते ही नहीं, बाहर होते हैं। हाँ, बाहर ही होते। तो जाहिर सी बात है, इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। तो हम लोग का बस प्रयास रहेगा, प्रयास जारी है और प्रयास हो रहा है। जितना जल्दी हो सके, कहीं चुनाव आने वाला है, कोई पार्टी को अगर जो नजर आए तो निकल सकते हैं। चलिए, मनीष कश्यप को लेकर के हमारे साथ द रियलिटी के दीपक जी थे और इनसे हम तमाम बातचीत किए। बाकी इस वीडियो के बारे में और मनीष कश्यप को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेगी। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।